राधे राधे, हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों में से एक है इंदिरा एकादशी। यह एकादशी खास तौर पर पितृपक्ष में आती है और इसे पितरों की शांति, मोक्ष और उनके आशीर्वाद के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से न केवल स्वयं के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आज हम विस्तार से जानेंगे इंदिरा एकादशी कब है, इसकी पूजा विधि, व्रत पारण, कथा और महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 12:21 पर प्रारंभ होगी और 17 सितंबर को रात 11:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं इंदिरा एकादशी पूजन मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से शुरू होकर 5:20 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:07 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 6:47 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी व्रत व पूजा विधि। एक दिन पूर्व दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें। प्रातः स्नान करके पवित्र मन से व्रत का संकल्प ले। मैं भगवान विष्णु की पूजा व पितृ तर्पण के लिए इंदिरा एकादशी व्रत करूंगा। व्रत मुहूर्त में उठकर गंगा जल या पवित्र जल से स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान या किसी विष्णु मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प, रोली, तुलसी दल आदि अर्पित करें। पीले वस्त्र, पीले फूल व तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तुति या गीता का पाठ करें। दिन भर उपवास करें। फलाहार या केवल जल ग्रहण करें। पाप कर्म, क्रोध, झूठ व अपवित्र कार्यों से दूर रहें। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान व नाम स्मरण करते रहें। इंदिरा एकादशी पर पितरों का तर्पण करना विशेष फलदायी होता है। जल, तिल और कुशा से पितरों को अर्पण करें और ओम पितृभ्यो नमः का जाप करें। रात्रि को जागरण करके भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। स्वयं भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व। इस व्रत से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जीवन में सुख, समृद्धि व धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करने का विधान है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:24 तक है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के कुछ उपाय। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और इसके बाद तुलसी पूजन भी करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन धान्य बढ़ता है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह व शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए तो अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि,
आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। तो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इसी प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत से पितृदोष दूर होता है तथा पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंद्र एकादशी का व्रत केवल व्यक्तिगत मोक्ष ही नहीं देता, बल्कि यह पितरों को भी तृप्त कर देता है और परिवार में सुख समृद्धि लाता है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस दिन व्रत उपवास और पूजा करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसलिए इस एकादशी पर हम सभी को न सिर्फ पूजा करनी चाहिए, बल्कि दान पुण्य, जरूरतमंदों की मदद और पितरों को याद करके उन्हें जल अर्पण भी अवश्य करना चाहिए। यही है इंद्र एकादशी व्रत का वास्तविक महत्व। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राधा माधव 14 RM को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।